अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज हम क्लास 5 साइंस के चैप्टर नंबर 4 को यानी पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोल्यूशन है क्या। पोल्यूशन क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में वो तमाम गैर ज़रूरी चीज़ें जो इन्वायरमेंट को आलूदा करने का या उसे ख़राब करने का सबब बनती हैं वो पोल्यूशन का सबब बनती हैं। अब पोल्यूशन के आपने डिस्कस कर लिया, इसके साथ पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो अज्जा जो माहौल को आलूदा करने का सबब बनते हैं वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद पोल्यूशन की काइंड्स देखें। 3 काइंड्स हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। ये वो 3 मेजर टाइप्स हैं जो माहौल को आलूदा करने का सबब बनती हैं। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन क्या होती है? पानी जो हम पीते हैं, जो नहरों में है, दरियाओं में है, ये क्या है? ये हमारे लिए सेहतमंद है, यानी हम पानी को इस्तेमाल करते हैं तो पानी साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन वाटर कैसे आलूदगी का सबब बन सकता है, उससे किस तरह माहौल ख़राब हो सकता है, इसको डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं कि पहले इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इसकी कॉजेस में क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्टेज, फैक्ट्रियों में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जो फाजिल मादे होते हैं, वो क्या होते हैं? दरियाओं में, नदी नालों में शामिल होते हैं। फिर ये दरियाओं का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब केमिकल्स फैक्ट्रियों का फुजला उसमें शामिल होगा तो वो क्या होगा? नुकसानदेह होगा हमारे लिए। इस तरह दिन ब दिन पानी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता जा रहा है इन केमिकल्स की वजह से। नंबर 2 पे आपके पास है सीवेज वाटर। अब आप डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, इसके अलावा पानी में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स शामिल होते हैं जो सीवेज में शामिल होते जा रहे हैं। सीवेज का पानी क्या है कि वो इन साफ पानी में शामिल होता जा रहा है जो माहौल को आलूदा करने का सबब बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास है एग्रीकल्चर वेस्टेज। खेतों में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, स्प्रेज इस्तेमाल होते हैं, कीड़ेमार अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। वो क्या है कि जब बारिश का पानी इससे गुजरता है तो ये केमिकल्स उसके साथ शामिल हो जाते हैं। इस तरह जब बारिश नेक्स्ट टाइम होती है या बारिश का पानी जो फिर नदी नालों के जरिए हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? एक नुकसानदेह बन जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट इसके इफेक्ट्स क्या हैं? अब वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स यानी असरात क्या हैं? इससे टाइफाइड फैलता है और मुख्तलिफ किस्म की इससे बीमारियां फैलती हैं जो क्या है कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। नंबर 2 आपके पास है एयर पोल्यूशन यानी फ़ज़ाई आलूदगी। अब फ़ज़ाई आलूदगी किस तरह पैदा होती है, इसके सबब क्या है कि फ़ज़ा में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स शामिल होते हैं, हवा में मुख्तलिफ किस्म की गैसेज होती हैं। गैसेज के साथ साथ वक्त के गुजरने के साथ साथ इसमें केमिकल्स शामिल होते जा रहे हैं। फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, घरों में हम जो ईंधन जलाते हैं उससे धुआं निकलता है, ये सब हवा में शामिल होते जा रहे हैं और दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट इसकी कॉजेज देखें तो इंडोर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और गार्बेज डिस्पोजल है। पहले इंडोर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इंडोर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है कि हम घरों में एक कोयला जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, वो धुआं क्या है कि हवा में शामिल होता है और हवा को जहरीला बनाता है। अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ की बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, तो आउटडोर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में फैक्ट्रियों में, गाड़ियों में, ये सब क्या है? आउटडोर हैं, यानी बैरूनी वो हरकत हैं इंसानों की जो माहौल में आलूदगी का सबब बन रही हैं। हम सांस लेते हैं, सांस में दुश्वारी होती है, वो इसी वजह से हो रही है कि इसमें हवा में जो जिससे हम सांस ले रहे हैं इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स शामिल हैं। नेक्स्ट गार्बेज डिस्पोजल, जो हम कूड़ा करकट फेंकते हैं इसको बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर जगह पर फेंकना चाहिए और जो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं उनको दोबारा रीयूज़ करना चाहिए। अगर इफेक्ट्स देखें तो एयर पोल्यूशन की वजह से सांस लेने की बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं जो हमें फेफड़ों के नुकसान के बायस होती हैं, जो फेफड़ों की बीमारियां फैलाती हैं, सांस की बीमारियां फैलाती हैं। इसलिए हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं, इस पे अमल भी करना है, इसे समझना भी है और अच्छे तरीके से इसे याद करना है। नेक्स्ट आपका नंबर 3 पे है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन में क्या है? अब उसकी कॉजेज देखते हैं, यानी उसकी वजूहात क्या है। कॉजेज मतलब वजूहात। ह्यूमन एक्टिविटीज। अब लैंड पोल्यूशन में ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या काम है? यानी हम इंसान ही माहौल को आलूदा करने का सबब बन रहे हैं। क्या है कि प्रॉपर जगह पर हम कूड़ा नहीं फेंकते, जगह जगह कूड़ा फेंका होता है। इसके अलावा हम गाड़ियाँ, ईंधन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो हवा में यानी ज़मीन में शामिल हो रहा है और दिन ब दिन आलूदगी बढ़ती जा रही है। कूड़े को प्रॉपर जगह पे डिस्पोज करना चाहिए ताकि माहौल साफ सुथरा रहे। उसके बाद डिफोरेस्टेशन, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो दोबारा रीयूज हो सके, वो कचरे का सबब ना बने, यानी उसको हम कचरे में कम से कम फेंकें, उन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सके।
उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं, लैंड पोल्यूशन के ज़रिए क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलती हैं, माहौल आलूदा होता है। इसके बाद आपके पास है टॉपिक मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, यानी अब हम इस आलूदगी को कम कैसे कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि कूड़े को प्रॉपर जगह पे फेंकना है और जो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं उनको अच्छे तरीके से दोबारा रीयूज़ करके अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपके पास है, यानी आपने प्लास्टिक बैग्स नहीं इस्तेमाल करने, आपने क्या करने हैं, कपड़े के बैग इस्तेमाल करने हैं। आज का यही टॉपिक था आपका। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।